जीत के लिए जुनून होना चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब होना चाहिए। जीत के लिए जुनून होना चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब होना चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीं पे यारो, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, वो विश्वास वो चीज़ है जो आपको बिल्कुल, आप जब ये विश्वास कर लेते हैं कि आप जीत गए तो बिल्कुल आप जीत जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड, इसी तरह का कुछ वाकया है। शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट द्वारा विरमण तिथि से ग्रेड पे देने का मामला है। ये बातें थी 1 साल पहले की। जी हाँ फ्रेंड, 1 साल पूर्व भी इस तरह का जजमेंट निकला था, जिस जजमेंट के बाबत जी डाइट और बाइट को सूचना दी गई कि आप पत्र निकालिए और सबको जो है विरमण तिथि से ग्रेड पे दीजिए, जो भी सेवाकालीन प्रशिक्षित शिक्षक है। फिर कुछ तकनीकी दिक्कत हुई पत्र निकलने के बाद। कहीं पर मिला कि कुछ शिक्षकों को मिला, कुछ प्रखंडों में आंशिक रूप से, कहीं पर नहीं मिला। कुछ जगह वापसी हुई, कुछ जगह वापसी नहीं हुई। और फिर जाकर के जब इसको जहाँ जहाँ निरस्त किया गया तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया शिक्षकों ने, और फिर जाकर के फिर दोबारा कोर्ट का जजमेंट आया। तो अब जो है ये बिल्कुल पुख्ता बात हो गई है कि शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो विरमण तिथि से ग्रेड पे देने की बात है, अब ये बात दोबारा से वापस आई है। और वर्तमान में जो है शिवहर से पत्र निकला है, जो कि एक संजीवनी बूटी है पूरे बिहार के ऐसे शिक्षकों के लिए जिन्होंने सेवाकालीन प्रशिक्षण लिया और अभी जो है वो 2 से 5 हजार रुपए का वेतन में कमी का दंश झेल रहे हैं। साथ ही साथ एक मोटा एरियर जो उन्होंने छोड़ दिया है, उस मोटा एरियर को भी वो प्राप्त करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, तो इस अंक में देखेंगे वर्तमान परिदृश्य को, साथ ही साथ जो 1 वर्ष पूर्व जो घटनाएं घटी थी उसको भी देखेंगे, जो बातें हुई थी। सारे बातों का जो निचोड़ निकलेगा, इसका एक ही निचोड़ है कि शिक्षकों को विरमण तिथि से ग्रेड पे मिलेगा, शिक्षकों के वेतन में 2 से 5 हजार की बढ़ोतरी होगी, शिक्षकों को एक मोटा एरियर मिलेगा। लेकिन शिक्षकों को थोड़ा सा मुशक्कत करने की जरूरत होगी, थोड़ा सा जोर लगाने की जरूरत होगी, थोड़ा सा पुश करने की जरूरत होगी, क्योंकि शिक्षा विभाग जो भी चीज़ देना होता है उसमें खुद नहीं देती है। आपको आगे बढ़ना पड़ता है, आपको आवेदन देना पड़ता है, आपको प्रयास करना पड़ता है, आपको कन्विंस करना पड़ता है, आपको एडवोकेसी करनी पड़ती है। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ पहलू है आज के इस अंक में। वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। पहले चलेंगे वर्तमान परिदृश्य को देखेंगे, क्या कुछ पत्र निकला है और क्या कुछ उसके साथ जो है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है। तो शिवहर से ये पत्र निकला है, पत्रांक 345 दिख रहा है फ्रेंड, 345 में ये पत्र निकला है। इस पत्र में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, एक प्रखंड को छोड़ा गया है। क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि पूर्व में मिल गया है या उस प्रखंड में इस तरह के शिक्षक नहीं होंगे, ये 2 कारण हो सकते हैं। तो नव प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों सत्र 15, 17 और 16, 18 सत्र समाप्ति के तिथि से प्रशिक्षित वेतन घोषित करने के संबंध में कार्यालय पत्रांक 871 दिनांक 12/8/2024, ये अपने आप नहीं निकला है, वहाँ के शिक्षक ने, वहाँ के शिक्षक के जो नेता हैं उन लोगों ने जब एडवोकेसी की तब इस तरह का पत्र निकला। जब केस के जजमेंट को दिखाया गया, जो अवमानना था उसको दिखाया गया और इस बाबत मात्र 24 घंटे का समय दिया गया। उपयुक्त विषयक पत्रांक 871 दिनांक 12/8/2024, देखिए 12/8/2024 के द्वारा नव प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों का जिनका सत्र 15, 17, 16, 18 है, प्रशिक्षित वेतन निर्धारण किया गया है या नहीं, इससे संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो अधावधि तक अप्राप्त है। अतः पुनः निर्देश दिया जाता है कि संशोधित प्रतिवेदन 24 घंटे के अंदर अमुक रूप से अधोस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये पत्र 21 तारीख का है और इसमें जो है कोर्ट का जजमेंट यहाँ पर लगाया गया है। ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, कोर्ट का जजमेंट इस बाबत दिया गया है। क्या कुछ है जजमेंट में देख लेते हैं। और ये 2 लंबी यहाँ पर जो है केस का नंबर दिया गया है 16/165, जो कि किशोर कुमार बनाम अदर्स केस का जो जजमेंट है, इस केस के देखेंगे हम, हिंदी वर्सन को भी देखेंगे। और यहाँ पर जो बातें कही गई है किशोर कुमार बनाम अन्य को लेकर के, डिस्कस इन CWJC नंबर 16165 ऑफ 2019, नेसेसरी डिसीजन इन दिस रिगार्ड मस्ट बी टेकन दैट इज पर्टेंट with all consequential benefit within a maximum period of 60 days from the receipt of the production of the copy of the order। और यहाँ पर दिया है examine the claim of petitionary for grant of trained scale with effect from July
2016 or relevant date admissible in the light of the principle discussed in CWJC, जो पहले पढ़ा गया, यानी कि 2016 जुलाई से लेकर के जो भी डेट को विरमण तिथि हुआ है और उनको रिजल्ट तिथि से दिया गया उसको 60 दिनों के अंदर में देना है। ये किशोर कुमार अनाप बनाम अन्य केस का जो है जजमेंट ये बाद में भी आया। इस बाबत में बिहार विधान परिषद से भी एक पत्र जारी किया गया था, जो कि देख लेते हैं। 27/5/2024 को ये पत्र जारी किया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको डेट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 27/5/2024 को इस बाबत पत्र जारी किया गया है। 9 प्रशिक्षित शिक्षकों को जिनका प्रशिक्षण था 15/16/18 है, यहाँ पर 15/16 का भी जिक्र किया गया है। आदेश के अलग में सत्र समाप्ति की तिथि से ग्रेड पे देने की बात कही गई है। थोड़ा सा धुंधला है। इस पत्र में भी वही जो है यहाँ पर CWJC 3784/20 का जिक्र किया गया है। CWJC नंबर 23/485 का जिक्र किया गया है। संतोष कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार, साथ ही साथ CWJC नंबर 4189 नीरज नयन आनंद एवं अन्य बनाम बिहार सरकार के आदेश को दिया गया है। उसके बाद किशोर कुमार का आदेश था। तो ये तो हो गई वर्तमान की बातें। अब जो पूर्व की बातें थी, 1 साल पूर्व जो घटना घटी थी इस बाबत, जिसमें कि कुछ जिलों के कुछ प्रखंडों को जो है विरमण तिथि से ग्रेड पे मिला था आंशिक रूप से, कुछ जगह फिर वापसी भी की गई थी, कुछ तकनीकी दिक्कत आई थी DPOs को या सरकारी शिक्षा विभाग के महकमा को, और कुछ जगह से फिर पत्र निकला तो फिर शांत हो गया। फिर जब ये नया जो कोर्ट में जो मामला आया, फिर कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो फिर एक बार जो है ये पुनः विरमण तिथि से ग्रेड पे देने का मामला जो है अब बिल्कुल गर्म हो चुका है। और इसी की गर्म लोहे पर जो है हथौड़े मारने की जरूरत है। तो सीधे चलेंगे अब अगले स्लाइड में, यानी कि आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ था विरमण तिथि से ग्रेड पे का, जो 1 वर्ष पूर्व का जो मामला था उसको भी दिखा देते हैं। जी हाँ फ्रेंड, ले चलते हैं अगले स्लाइड पर। आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट द्वारा विरमण तिथि से ग्रेड पे का आदेश पहले भी जारी किया था। इस बाबत आज भी पत्र लिखा गया है। जी हाँ फ्रेंड, पत्र जारी किया गया है। वेतन में 2 से 5 हजार की होगी वृद्धि। सभी डाइट बाइट को पत्र प्रकाशित किया गया है। CWJC संख्या 16165। लेकिन अभी भी जो है इस कोर्ट के आदेश का जो है सभी जिलों के सभी शिक्षकों को जो सेवाकालीन प्रशिक्षण के लाभ नहीं मिला है। एक आध जिले में आंशिक रूप से लाभ मिला है। जी हाँ फ्रेंड, तो आज पत्र जारी हुआ है। इस बाबत मोटा एरियर भी मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो क्या कुछ है इस पत्र में और क्या आदेश जारी किए गए थे, सभी चीज को एक साथ बिल्कुल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको पूर्ण रूप से दिखाएगी। कोर्ट के आदेश को भी दिखाई देगी। पहले देख लेते हैं सरसरी तौर पर, फिर एक एक पत्र को देखेंगे ताकि आप बिल्कुल वीडियो पर बने रहे और आपको एक समग्र ज्ञान हो और आप इसको समझ सके। पहले ये देख लीजिए, आज का ये 19 सितंबर का पत्र जारी कर दिया गया है। 19 सितंबर को ये पत्र लिखा गया है, जिसमें क्या कुछ कहा गया है। ये भागलपुर का है। CWJC संख्या माननीय पटना उच्च न्यायालय के 21/08/19 के न्यायाधीश के आलोक में प्रशिक्षण पूर्णता तिथि से वैचारिक लाभ और प्रशिक्षण परीक्षा फल प्रकाशन तिथि से आर्थिक लाभ देने हेतु पुनः वेतन निर्धारण करने हेतु पत्र निर्गत करने के संबंध में यह जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। पत्र महोदय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सादर निवेदन पूर्वक कहना है कि TET शिक्षक संघ की ओर से माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका CWJC संख्या 21/008/2019 दाखिल किया गया था तथा कटिहार जिला के कुछ शिक्षक साथी द्वारा CWJC संख्या 25/063/2019 भी याचिका दाखिल किया गया था, जिसमें दोनों ही केस में शिक्षक प्रशिक्षण सत्र 2015-17, 16-18 को पटना हाई कोर्ट CWJC संख्या 16/165/2019 के न्यायाधीश को लागू करने का आदेश पारित किया गया। तदुपरांत माननीय उच्च न्यायालय पटना CWJC संख्या 25/063/2019 के आदेश के आलोक में DPO कटिहार द्वारा पत्रांक 11 से 18 दिनांक 18/5/2023 के तहत न्यायाधीश को लागू कर दिया गया है। आपको ये सारे जितने भी पत्र हैं सभी पत्र को दिखाया जाएगा। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा जो भी न्यूज देती है बिल्कुल पूरी तथ्यों के साथ देती है, समग्र आपको नॉलेज हो जाएगा। ये सारे पत्रांक ज्ञापांक जितने भी लेटर है, चाहे कोर्ट का हो चाहे ये DPO कटिहार का हो, बिल्कुल
बिल्कुल दिखाया जाएगा ताकि आप भी इससे लाभान्वित हो सके, आपका भी सैलरी 2 से 5 हजार बढ़ सके। जी हाँ फ्रेंड, जो भी सेवाकालीन शिक्षक है उनका सैलरी बढ़ेगा। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के वाद संख्या CWJC संख्या 25-063 2019 के तहत भागलपुर जिला में भी माननीय पटना उच्च न्यायालय का केस CWJC नंबर 2108 2019 के न्यायाधीश के आलोक में नियमित शिक्षक प्रशिक्षण सत्र 2014, 16, 15, 17 और 16, 18 के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण पूर्णतया तिथि से वैचारिक लाभ और प्रशिक्षण परीक्षा फल प्रकाशन तिथि से आर्थिक लाभ देने हेतु पुनः वेतन निर्धारण करने हेतु पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए ताकि उक्त प्रशिक्षण सत्र वाले सभी शिक्षकों का उचित वेतन लाभ मिल सके। कम से कम 1, 2 या 3 वेतन वृद्धि का लाभ मिल जाएगा यदि आपके जिला में भी लागू हो सकता है। इस बाबत जो है न जिलावार पत्र निकलना चाहिए बल्कि प्रदेश स्तर पर एडवोकेसी करनी चाहिए और एक बार सभी 38 जिलों के लिए पत्र निकलना चाहिए। सभी जिला अपना अपना करेंगे तो कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। पटना हाईकोर्ट का विरमण तिथि से ग्रेड पे का आदेश जारी हुआ है। वेतन में 2 से 5 हजार की वृद्धि होगी। डाइट और बाइट को भी पत्र प्रेषित कर दिया गया, मोटा एरियर मिलेगा। तो पहले देख लेते हैं कि ये CWJC संख्या 16-165 जिसका पूर्व के पत्र में जिक्र किया गया था, किशोर कुमार बनाम अन्य बिहार सरकार का जो पत्र जो कोर्ट ने दिया था, इस बाबत एक कैटेगरी के शिक्षक को लाभ मिला। जी हाँ फ्रेंड, कौन से शिक्षक को लाभ मिला यहाँ पर देख लेते हैं। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सत्र 13-15 में नामांकित और प्रशिक्षित शिक्षक जिनका प्रशिक्षण चर्या 17 में पूर्ण हो गया और 19 में परीक्षाफल अंतर्गत उत्तीर्ण हुए को प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने के तिथि से प्रशिक्षक शिक्षक का वेतनमान वैचारिक रूप से स्वीकृत करते हुए वित्तीय लाभ परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से देने का निर्णय लिया जाता है। तो 13-15 वाले को मिल गया। शेष जो थे 16, 18, 17, 18 या अन्य जो भी थे जो नियमित रूप से प्रशिक्षण किए थे पूर्ण, उनको अब तक लाभ नहीं मिल पाया है। जैसा कि पत्र में बताया गया कि कटिहार जिला में मिला है तो आंशिक रूप से मिला है, सभी प्रखंड में नहीं मिल पाया है। तो इस बाबत जो है बिल्कुल एडवोकेसी करने की जरूरत है और सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिलना चाहिए। जो भी 16, 18 या 15, 17 या 13, 15 के अलावा जिस सत्र में भी नियमित रूप से प्रशिक्षण किए हैं तो प्रशिक्षण चर्या पूर्ण होने की तिथि से उनको लाभ मिलना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, आप कोर्ट का आदेश आप देख लीजिए जो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। CWJC नंबर 25-063 जिसका जिक्र किया गया था उसको भी देख लीजिए। 2019 को बिल्कुल आपके लिए पुख्ता न्यूज समग्रता के साथ द स्मार्ट ज्ञान अड्डा लाने की कोशिश करती है ताकि आप बिल्कुल इस नॉलेज के साथ बिल्कुल आश्वस्त हो जाए। जी हाँ फ्रेंड, पिटिशनर्स वेयर सेंट फॉर ट्रेनिंग इन द ईयर 15-16 एंड 16-18 यानी 15-17 और 16-18 के सत्र में जो है पिटिशनर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। द कोर्स वाज कंप्लीटेड इन द 17-18 रिस्पेक्टिवली। 17 और 18 में कोर्स खत्म हो गया यानी कि डाइट और बाइट के द्वारा विरमित कर दिया। बट द एग्जाम वाज हेल्ड इन द ईयर 18 और परीक्षा जो है 18 में हेल्ड हुआ। द रिजल्ट वाज पब्लिश्ड इन 19 जनवरी 19 में रिजल्ट का प्रकाशन हुआ और रिजल्ट प्रकाशन में थोड़ी सी देरी हुई जो कि जनवरी 19 में हुआ। लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स द सफर, और इस जो सफर कर रहा है पिटिशनर इसके लिए जो है पिटिशनर जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है, इसलिए विरमण तिथि से उनको मिलना चाहिए। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट इन ए सिमिलर केस, इसी तरह के केस में दिस कोर्ट बाय द ऑर्डर डेटेड 9 अगस्त 2009, इसी कोर्ट के द्वारा 9 अगस्त 2019 में जो जजमेंट दिया गया उसमें 16-165 के जजमेंट में 2019 में डायरेक्टेड द डायरेक्टरी प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ये निर्देश दिया गया टू कंसीडर द केस, इस केस को विचार करते हुए पिटिशनर्स एंड ग्रांट द बेनिफिट फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एज द लैप्स ऑफ द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स कैन नॉट बी ग्राउंड टू डिनाई द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग पे स्केल, यानी कि जो लैप्स किया गया प्रशिक्षण परिचर्या पूर्ण होने की तिथि और रिजल्ट प्रकाशन के तिथि का के बीच में जो लैप्स हुआ इसका जो है ये प्रशिक्षण यानी पिटिशनर या शिक्षक इसके जिम्मेदार नहीं है, ये सरकार जिम्मेदार है। इसलिए प्रशिक्षण चर्या पूर्ण होने की तिथि से उनको जो है विरमण तिथि से ग्रेड पे का लाभ दिया जाए, जैसा कि पहले भी दिया जा चुका है एक केस में 9/8/2019 के जजमेंट के द्वारा। तो इस तरह से इसी बाबत जो है बिहार के सभी शिक्षकों को मिलना है और इस बात पूर्व में भी ये न्यूज दिया गया था। तो पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट है और डाइट बाइट को भी पत्र प्रेषित किया गया था इस बाबत। तो आज जो है भागलपुर से ये पत्र निकाला गया है कि भागलपुर के शिक्षकों को भी मिले। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा सभी
रेगुलर से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों से यह आग्रह करते हैं अपने अपने संघ से, और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा भी बिल्कुल आपसे आग्रह करती है कि वीडियो को शेयर करें ताकि संघ के जो है पुरोधा जो है, जो संघ के जो सुप्रीम बॉस हैं आपके पहुंच जाए आपके संघ के, और वो प्रदेश स्तर से यानी कि राज्य स्तर से इस तरह के पत्र को निकलवा दे ताकि सभी जिलों को एक साथ जो है समान रूप से लाभ हो, यूनिफॉर्मिलिटी के साथ जो है बेनिफिट मिले, और बिल्कुल जो है शिक्षक के सैलरी में एकरूपता बनी रहे। अन्यथा की स्थिति में कोई ज्यादा कोई कम सैलरी लेंगे और फिर जो है एक विसंगति फिर उत्पन्न होगी। जी हाँ फ्रेंड, तो बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही। वीडियो को एक लाइक कर दे, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर दे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक वेतन विसंगति है, एक को मिला तो दूसरे को क्यों नहीं मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके साथ रहेगी जब तक आपको विनवन तिथि से ग्रेड पे न मिल जाए। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आपका प्यार लगातार द स्मार्ट ज्ञान अड्डा पर उसी तरह से बरसता रहेगा। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, पुराने वीडियो को टैग किए हैं, इसलिए आप ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जो भी है कमेंट्स में लिखिए और बिल्कुल डीपीओ के साथ आप जाइए, मिलिए और अपना जो है विनवन तिथि से ग्रेड पे लीजिए। इसी उम्मीद के साथ कोई दिक्कत हो तो जरूर द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके लिए आवाज़ उठाती रहेगी।